कई पहलू होते हैं सच्चाई के। पहली चीज़ मतलब उसको बोलने के। कई बार इंसान सच बोलता है लेकिन वो एक्चुअली में सच होता नहीं है। कई बार इंसान सच आधा बोलता है, कई बार इंसान सच ऐसा बोलता है कि उसका मतलब ही कुछ और निकल जाता है। और कई बार इंसान झूठ नहीं बोलता लेकिन ऐसा काम कर देता है कि वो झूठ से भी ज़्यादा बुरा हो जाता है। जैसे कि चुप रहना। चुप रहना भी एक सच्चाई का ही हिस्सा है। क्यों 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 क्योंकि उसने झूठ बोला तो नहीं। बहरहाल, पहला है डिस्टॉर्शन और सप्रेशन ऑफ ट्रुथ। सच को दबाना या तोड़ना। इसमें आपको क्या दिखाई देगा? फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि एक बड़ा जो है, हम इसमें जो एग्जाम्पल लिखे औरंगज़ेब का लिखे। भारत के इतिहास में सैकड़ों साल से ये सब चीज़ें चली आ रही हैं। पिछले 10-12 साल से ये चीज़ बहुत ज़्यादा हो गई कि भारत में जो मुस्लिम रूल रहा, मुसलमानों का शासन जो रहा, उसको लेके अलग अलग धारणाएं, अलग अलग कहानियाँ, अलग अलग तरीके के भड़काने के लिए भाषणबाजी की गई। खासकर जैसे औरंगज़ेब के बारे में बुरी बुरी चीज़ें फैलाई गई और लोग उसको, व्हाट्सअप यूनिवर्सिटी वाले खासकर, उसको सच मानते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, औरंगज़ेब को एक क्रूर शासक माना जाता है। एक उसमें एक बहुत बड़ा फैक्ट ये भी दिया जाता है कि औरंगज़ेब ने अपने फादर, अपने वालिद को, अपने बाप को जेल में कैद किया। तो ये थू थू करने वाली चीज़ एक तरीके से ली जाती है कि औरंगज़ेब ने कैद किया अपने बाप को। तो मुसलमान क्रूर होते हैं, ये एक मैसेज दे दिया गया जनता को। न्यूज़ वाले भी यही करते हैं। ये क्या है? सच है अपने आप में कि औरंगज़ेब ने कैद किया, बुरी बात है, बिल्कुल सच है ये। लेकिन ये आधा ही सच बता के लोगों को गुमराह किया गया और मुसलमानों के खिलाफ नफरत फैला दी गई कि हाँ, मुस्लिम ऐसे हैं, पास्ट में उन्होंने ऐसा ऐसा किया, इतने क्रूर थे, ये रहने लायक नहीं है, गद्दार हैं, ये हैं, फलाना ढिमकाना, सब चलता है। अब इसी सच को हम पूरा अगर कर दें तो जैसे कि एग्जाम्पल लीजिए, कई सारे ऐसे रूलर हैं। अशोक का एग्जाम्पल लीजिए कि ऐसा पाया जाता है, कई सारे डॉक्यूमेंट्स में लिखा गया है कि अशोक ने अपने 99 भाइयों को मारा। वो अपने 99 भाइयों का कत्ल करके गद्दी पे बैठा। ठीक है, इसका मतलब समझ पा रहे हैं? क्या ये गलत नहीं है? क्या इसको हम बुरा नहीं मानेंगे? अशोक ने अपने ज़िंदगी के शुरुआती फेज़ में एक तरीके का वो सैडिस्ट इंसान था। उसने एक बुद्धिस्ट भिक्षु को गर्म तेल की कढ़ाई में जो है फ्राई करने के लिए डाल दिया। हालांकि वो मरा नहीं, क्योंकि ऐसा माना गया कि वो जो है आध्यात्मिक भिक्षु था, इंसान थे वो, तो उनकी डेथ नहीं हुई। तो बहरहाल, ये सब क्या है? ये क्या ये क्रूरता नहीं है अपने आप? लेकिन सच को क्या किया जाता है? डिस्टॉर्ट किया जाता है। ठीक है ना? और डिस्टॉर्ट क्यों किया जाता है? ताकि एक समुदाय के खिलाफ नफरत फैलाई जाए। ऐसे ही बिम जो है, नाम आता है बिम्बिसार का। बिम्बिसार एक मगध का जो है राजा था। उसकी डेथ कैसे हुई? उसको भी उसके बेटे ने मारा। फिर उसके बेटे की डेथ कैसे हुई? उसको उसके बेटे ने मारा। और उसकी कैसे डेथ हुई? फिर उसको भी उसके बेटे ने मारा। ऐसे ही 3-4 नस्लें जो हैं, सब अपने अपने बाप को मार के राजा बन रहे थे। ये भी इतिहास है, ये भी फैक्ट है। लेकिन सच्चाई को क्या कर दिया जाता है? डिस्टॉर्ट कर दिया जाता है, सप्रेस कर दिया जाता है। इसी तरीके से हाफ ट्रूथ होता है, अर्ध सत्य या आधा सच। इसमें भी हम वही एग्जाम्पल डालिए, जैसे कि आजकल ये भी बड़ा फेमस है, मुग़ल हरम के बारे में बात किया जाता है कि मुग़ल हरम में जो है इतनी 100 लड़कियां रहती थी, महिलाएं रहती थी, और मुग़ल बादशाह जो है अय्याशी करते थे, ये वो फलाना ढिमकाना करते थे। कोई उसमें वो नहीं है, गलत बात है। लेकिन आधा सच क्या है? आधा सच ये है कि वो न्यूज़ पे और बाकी सोशल मीडिया पे दिखाया ऐसे जाता है कि हरम का मतलब वो सिर्फ अय्याशी करने के लिए उसमें लड़कियां ही रखते थे, अय्याशी के लिए ही। जबकि हरम का मतलब महल में ये होता था कि महल का वो हिस्सा जहाँ महिलाएं रहती थीं, तो उस महिलाओं में माँ, बहन, बेटियाँ सब रहते थे। अब उसी में उन लोगों की गर्लफ्रेंड भी रहती होगी। ठीक है, लेकिन आधा सच बताया जाता है। और सिर्फ सीधा सीधा मुगलों को ही उस हरम से जोड़ दिया जाता है, जबकि जो हिंदू साम्राज्य थे उनमें भी हरम हुआ करते थे। जैसे कि विजयनगर एम्पायर, विजयनगर एम्पायर में राजा कृष्णदेव राय के दौरान उनके हरम में सैकड़ों महिलाएं होती थीं। और कभी कभी सिचुएशन इतनी बुरी हो जाती थी कि वो महिलाएं, राजा मतलब ये होता था कि कौन जाएगा राजा के पास, इसके लिए वो आपस में लड़ती थीं और आपस में कितनी मार देती थीं एक दूसरे को जहर दे देकर। ठीक है, क्या ये बुरी बात नहीं है?
अब यहाँ पे बताने का ये मतलब थोड़ी कि नफरत फैलानी है हमको विजयनगर एम्पायर के खिलाफ से, बल्कि ये क्या है, ये पूरा सच हो गया। और पूरा सच बताने का मतलब ये नहीं है कि और माहौल बिगाड़ना है। पूरा सच बताने का मतलब यही है कि जो नफ़रत एक तरफ जा रही है, जब देखेगा इंसान कि हाँ सब जगह यही चीज़ हो रही है, तो वो नफ़रत क्या होगी, कम होगी। तो देश के भले के लिए सब चीज़ें भी समझनी ज़रूरी है।